यह काफ़ी मशक्क़त के बाद अब पुलिस के कानों में जू रेंगा है और अब निकाला जाएगा कब्र से लाश। यह कब्र किसी कब्रिस्तान में और ना ही किसी शमशान में दफनाया गया था। यह कब्र जिसकी लाश है उसी के घर में उसका कब्र खोद के उसको दफना दिया गया था। और दफनाया कैसे गया? आप उनके घर में महिलाएं थीं और महिलाएं सभी लोग जुटी हुई थी और कुछ रिश्तेदार भी थे। तो ये घर है, घर आप देख रहे होंगे कितना सुंदर बना हुआ, लेकिन इस घर में एक लाश है। ये देखिए एक लाश है, जयप्रकाश यानी जयप्रकाश उर्फ माला, यानी कि जो किन्नर समाज के लोग होते हैं ये कम से कम 20 बरिस से ये किन्नर समाज के साथ रहते थे। लेकिन जो है कि कुछ दिन पहले यानी इलेक्शन जिस दिन था, हमारा इलेक्शन 29 तारीख को था और 28 तारीख से पहले इनका तबीयत खराब हुआ था और 28 तारीख को कुछ सही हो गया था। उसके बाद इनको जो है कि ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और इनको जो है कि 29 तारीख को इनको अब कैसे मृत्यु हुई इनके लड़के से खुद जानेंगे। और इनको 12 बजे से 1 बजे के दिन में यानी कि दोपहर के समय में इनको यहाँ पे दफन किया गया। सभी लोग डर रहे थे कि सभी इसलिए डर रहे थे कि जो जयप्रकाश उर्फ माला की मृत्यु हुई है वो कम से कम 20 वर्षों से किन्नरों के साथ रहा करते थे और रहने के बाद उनमें कुछ किन्नरों जैसा गुण आ गया। और जब आ गया गुण वैसा तो वो भी साड़ियाँ लपेट कर अपना दाढ़ी मूँछ छिलवा कर फेस सब करवा के अपना और डांस करने लगे उनके साथ। और 29 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव था। 28 तारीख को उनकी तबीयत हल्का फुल्की थोड़ा सा गड़बड़ हुई। तो जब गड़बड़ हुई तो 29 तारीख को किन्नर सभी लोग आए और आकर और ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई उसे और पिलाने के बाद उसको किसी तरह मर गया। अब कैसे मरा अभी जांच आएगी तो उसमें क्लियर होगा। तो बता दें आपको कि जब वो मर गया तो उस किन्नर समाज के कम से कम 40 लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद गेट चारों तरफ से बंद कर दिया गया घर में का। और बंद करने के बाद एक रूम था, हालांकि पक्का रूम था, सभी पक्के रूम थे, उसको पक्के को तोड़ा गया और तोड़ के और पूरी मिट्टी उसमें से निकाल के उसको उसी में दफन कर दिया गया। मुसलमानों में भैया तो खाना जाता है, उसके बाद अच्छे तरीक़ा से जो है कि उस पर बांस सजाया जाता है लाश रख कर अंदर कि ताकि एक भी मिट्टी न जाए। लेकिन उन लोगों ने गड्ढा खना और खनने के बाद गड्ढा खन कर और उसमें उसी तरह डाल दिया गया और उसमें तुरंत मिट्टी डाल दी गई, ना ही बांस डाला गया ना कुछ मतलब इंतज़ाम कुछ नहीं किया गया, उसी तरह डाल दिया गया। अब तो 4 महीने के लगभग हो गए उसके। अब क्या मिलेंगे? उसका जो है लाश जितना शरीर रहेगा वो सड़ गया होगा, उसके बाद हड्डी कंकाल कुछ उसमें होगा। और डीएम साहब कहें कि जब हमें पत्र मिला यानी पत्र दोबारा दिया गया और जब दिया गया तो उसके बाद डीएम साहब को मिला और जब मिला तो बोले कि पुलिस द्वारा हमको जब दिया गया पत्र तब हमको डेट रहित था यानी उसमें डेट नहीं था। और लापरवाही देखिए कि उसमें जब दिया गया उनको तो बहुत देर से दिया गया और 4 महीने बीत गए, ना ही उसमें डेट दिया गया ना कुछ। और आपको बता दें कि अब डीएम साहब इस समय आदेश किए हैं और कि जाइए आप लोग खनवाइए, तो उसमें रहेंगे एसडीएम और डीएसपी और सीओ और शहर के कोतवाली। देखिए 2 दिनों का आदेश हो चुका है अब, और अभी देखिए कोई पहल हुई नहीं है और अब देखिए कब तक वो खना जाएगा। हालांकि हम भी वीडियो उस पे जाके उसके घर बनाए थे। आप हैदराबाद क्या करने गए थे? हैदराबाद हम वहाँ पे काम कर रहे थे। अच्छा, तो देखिए देख सकते हैं आप हमारे पास कुछ फ़ोटो है उनका, और दिखाइए ज़रा। यही फोटो मेरे को देखो, मेरे को डाउट रहा जब मेरे पे व्हाट्सअप गया तो मेरे को दिख रहा था मेरे पिताजी कैसे अभी वीडियो कॉलिंग देख रहे थे, अभी होने के बाद ये घटना कैसे दिख रहे हैं, ब्लैक पूरा दिख रहा था चेहरा।
उसके बाद ये देखिए जब जिंदा थे तब की फोटो है जी। और उससे पहले अपने ये गांव का फोटो है। ये मेरे दादी खत्म हो गई है, ये मेरे फूफा जी हैं, यही मेरे पापा हैं। अच्छा। जिनका जयप्रकाश उर्फ माला नाम है। लुंगी पहने हुए जी। अच्छा। और ये खत्म होने के बाद ये मम्मी है मेरी रो रही है। यही है, ये मेरे 3 साल पहले का फोटो है। अच्छा, ये 3 साल पहले का फोटो है। वही पुराना स्टेशन है, वहीं पे रूम है, वहीं पे रहते थे। तो आप यहाँ मूल निवासी हैं गाजीपुर के? गाजीपुर में सुपूरा बलिया के मूल निवासी है। वीडियो जाकर हम घर पे बनाए थे, आप देख सकते हैं, कुछ लोग देखे होंगे। और आप देखिए इस वीडियो में भी हम कुछ जोड़ देंगे उसका हिस्सा। चलिए, हम डीएम साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं, कम से कम इतना दिनों के बाद आप सुने तो। नहीं तो ऐसा होता है कि उसी को दोषी करार देकर, उनके लड़के को दोषी करार देकर उसी को जेल में भर दिया जाएगा। शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक बार हम जो है कि कब्र को दिखा देते हैं। देखिए, ये कब्र उधर से पूरा जो है कि धंस गई है अभी अंदर। कम से कुछ तो ऐसा हो जाता। जो भी लोग गए हैं बनाने के लिए, बताने के लिए, कई ऐसे मामले हैं जो कि उनको उल्टा फंसा दिया जाता है। और उनकी पत्नी यानी जयप्रकाश जी की पत्नी, क्या नाम है आपका? लचिया देवी। लचिया देवी। तो आप जब ये घटना हुई तो उसमें आप मौजूद थी? हम रहनी हॉस्पिटल जाते रहनी तो यानी कि ठीक हो जहन दवाई हुई हो तो चाबी खोल ले मऊ ले चले के दवाई के उतर अशोक खोले हलन चाबी। अच्छा, अशोक इसी गांव के रहने वाले हैं, मूल निवासी? मर्दा के हमन। अच्छा, मर्दा के रहने वाले हैं। वो भी किन्नरों के साथ रहते हैं? हाँ, उनके संगे रहते, ढोलक बजाते रहा, मने गहना रहे आ पैसा रहे, मैं ले लेला तब किन्नर के फोन कैलन तो सब अइलन जा। अच्छा अच्छा। तो वो लोग आए, उसके बाद जो है कि उनको जबरदस्ती, ऐसा नहीं ना कि मर्डर किया गया? ना ना। हाँ, अपने से मरे? हम कहनी कि शराब न पियाई तो काके तुम अबू। हमको माना कहनी कि बीमार तो शराब पियला, ऐसे कहलन पियलन, परेशान रहने लेके हम। और उसके बाद जब ये लोग दफन कर रहे थे, तोड़ रहे थे पक्का को, तो आप लोग यहीं पे मौजूद थे? हाँ, तो रूम में हम तो खुद रो छपटात रहनी, परेशान रहनी, एकदम चिल्ला रोई। वो कहस कि रो तरु कोरोना में लेके चल रहे हैं सब, तो डांड लग जाई, मने रो हर तरह से फजहत कर अशोक बहुत बोलत रहला। तो आप पुलिस को नहीं फोन किए? अब पुलिस के हमके का समझ बाटे। कौन था उस समय घर में? घर में कुल हित नाते आइल रहे, तो हित नाते कुल आइल रहे। चलिए, हम इसी तरह हम आवाज़ उठाते रहेंगे लोगों का, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आपको बता दें कि अगर और भी इसी तरह अगर कोई कहीं भी गलत होता है तो हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों का प्यार हमारे पर बने रहिए। चलिए, नमस्कार।